अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का अजीम शुक्र करम और एहसान है कि उसने हम सबको ख़ास तौर से अरबी ग्रामर के हवाले से अव्वल तो ये कि तौफ़ीक़ दी कि हम सीखें उसकी कलाम की ज़बान को। दूसरे ये कि एक वक्फ़ा लंबा गुज़र गया जिसमें क्लासेस नहीं हो पाई, तो इस पर अल्लाह का शुक्र ये है कि उसने दोबारा से इस सिलसिले को शुरू करने की तौफ़ीक़ दी। जैसा कि इस लाइव क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जान रहे हैं कि बीच के वक्फ़े के बाद जब क्लासेस रिज्यूम हुई तो उसमें हम सब ने बिल्कुल शुरू से लेके और जितना कुछ ग्रामर में पढ़ा था, यानी जुमला फ़िलिया के ताल्लुक़ से फ़ेल माज़ी में जो कुछ भी पढ़ा था वो सब रिवाइज़ किए। अब आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा ये नया टॉपिक है और इस टॉपिक के ताल्लुक़ से एक इंतहाई अहम आयत कुरान करीम की तिलावत की गई है। ये आयत सूरतुल अनफ़ाल की आयत है। सूरतुल अनफ़ाल कुरान करीम की सूरत, तो ये जो सूरतुल अनफ़ाल है इसका ये आयत नंबर 2 है। ये आयत नंबर 2, इसे ध्यान से पढ़ें कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना, क्या मतलब हुआ कि मोमिन तो बस वही हैं। यानी जब भी इन नमा से शुरू होती है बात, कोई इन नमा जुमले के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बस यही बात मकसूद है जो यहाँ मेंशन की जा रही है। यानी मोमिन तो बस वही हैं जो इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उन पर अल्लाह की का जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम तो उनके दिल डर जाते हैं, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती है आयत की, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में ज़्यादती होती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उनकी एक सिफत मज़ीद ये बताई गई कि और वो तो सिर्फ बस अपने रब पर ही भरोसा करने वाले। यानी मोमिनीन होते कैसे हैं, उनका एक खाका, एक किरदार, एक उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके औसाफ बयान किए जा रहे हैं यहाँ पर। और इंतहाई मौसर आयत है ये कि अब इसमें हम सबको अपने एक तो हिस्से की हिदायत ये ले लेनी है कि अपना जायज़ा इस एतबार से करना है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है हमारे सामने तो क्या हमारे दिल में अ, उसका खौफ होता है। उसका खौफ से मुराद ये है कि अ, उसके सामने पेश होने का और अपना हिसाब देने का क्या हमारे दिल में कोई गुमान गुजरता है। क्या हम ये सोचते हैं कि हम 24 घंटे सातों दिन उसके राडार पर हैं, उसके सर्विलांस ने हम सबको अपने इहाते में ले रखा है, जो डिवाइन सर्विलांस है, और उसमें हमारी तमाम हरकत, हमारी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब कैद हो रही हैं और हम उससे मुलाकात करने वाले हैं और जा करके अपना हिसाब उसके सामने देने वाले हैं। तो जब ये उस अहकमुल हाकिमीन का ख्याल आए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे दिल जो है गाफिल हों। जाहिर सी बात है वो दिल फिर अटेंटिव होंगे, अलर्ट होंगे, और उसी अटेंटिवनेस का नाम, उसी अलर्टनेस का नाम यही खौफ है। खौफ ये नहीं है कि डर के दुबक के कहीं बैठ जाएंगे,
कि अपने वालिदैन से बच्चा जब कहता है कि हमें अपने अब्बा का खौफ लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने अब्बा से दूर भागता है, करीब नहीं आता, बल्कि वो करीब भी आता है, उसके वालिदैन उसे लाड प्यार भी करते हैं। फिर भी उसे इस बात का बच्चे को ख्याल होता है कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो ये हमारे वालिदैन को नागवार गुजरेगा, और फिर ये नागवारी जाहिर सी बात है उनकी नाराज़गी का सबब बनेगी, और हम अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो हम, ये तो वालिदैन का मामला है, कहाँ वालिदैन और कहाँ अल्लाह। तो बहरहाल एक ये बात, दूसरी ये बात कि वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर यानी मोमिनीन पर उसकी आयत पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती है, तो इनका ईमान में ज़्यादती होती है। तो क्या हम कुरान की आयत जब हमारे सामने पढ़ी जाती हैं, हम सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं, तो फिर क्या हमारा ईमान बढ़ता है? अगर नहीं बढ़ता या हमारे दिल उसके जिक्र से खौफजदा नहीं होते, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम मोमिन किस तरह अपने आप को कह रहे हैं। और एक बात अहम कि वो अपने रब पर ही भरोसा करने वाले लोग हैं, यानी ये इधर उधर झूठे सहारे, कमज़ोर सहारों की तलाश में नहीं होते सरगर्दा, बल्कि अपने खालिक, अपने राज़िक, अपने रब, अपने पालनहार पर ही भरोसा करते हैं, और अल्टीमेट ट्रस्ट उनके ऊपर होता है, उसके ऊपर उन सब का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से अपना टेक अवे हिदायत के तौर पे लें और गौर करें। अब चलते हैं सबक की जानिब। हमारा सबक इस हवाले से अहम है, ये आयत इसलिए पढ़ी गई है क्योंकि इसमें कोई दो सीगे फ़ेल माजी के ऐसे पढ़े जा रहे हैं जो आपने फ़ेल माजी पढ़ा और फिर रिवाइज किया, वो उस तरह के नहीं हैं। तो फिर हैं क्या? जैसे मिसाल करूँ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ये ज़ुकिरा और इसी तरीके से तुलियत, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ज़ुकिरा और ये तुलियत, ये दोनों फ़ेल माजी हैं, फ़ेल माजी के ही सीगे हैं, लेकिन ये फ़ेल माजी के सीगे वैसे नहीं है जैसे आपको अब तक बताए गए। तो फिर ये क्या है? यहीं से हमारे सबक का नाम तय होता है, और आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज का हमारा जो सबक स्टार्ट हो रहा है, वो जाहिर सी बात है उसका नाम है फ़ेल माजी और मजहूल। अब कुछ टर्म्स आएंगे, जाहिर सी बात है उन टर्म्स को ही समझना है। फ़ेल माजी मजहूल, या सिर्फ माजी मजहूल आपसे बोले, तो ये इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आपके सामने लफ्ज़ फ़ेल बोला गया था, तो आपको बताया गया था, शुरू में समझाया गया, फ़ेल किसे कहते हैं? वो कलिमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए, उसे फ़ेल कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, माजी क्या है? ये फ़ेल की ज़माने के एतबार से एक किस्म है, यानी ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं, माजी या मुज़ारे। माजी यानी पास्ट। अब तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है, मजहूल। तो मजहूल क्या शय है? दरअसल मजहूल पैसिव है। मजहूल पैसिव है, यानी इसको आप पैसिव वॉइस की बात हो रही है। आपने वॉइस के ताल्लुक से दो चीज़ें इंग्लिश में पढ़ी हैं, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अगर इसको ध्यान से समझें कि पैसिव किसे कहते हैं, तो मजहूल को ही पैसिव कहते हैं। अच्छा, मजहूल के मुकाबले में अरबी इस्तिलाह क्या है एक्टिव के लिए? जब जाहिर सी बात है आपने जब फेल माजी एक्टिव वॉइस पढ़ा था, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिख के दिया जा रहा था, फेल माजी, आगे कुछ नहीं था। लेकिन अब जान लीजिए कि मजहूल के मुकाबले में फेल माजी का जो एक्टिव वॉइस का मामला है, उसे कहते हैं मारूफ, या दूसरी इस्तिलाह उसके लिए होती मालूम। मारूफ या मालूम। मारूफ और मालूम के मुकाबले में पैसिव वॉइस को हम मजहूल कहते हैं। मजहूल। आप सब एक काम कर सकते हैं, जैसे उर्दू आपको पढ़ने में दिक्कत आती है किसी को भी, तो फिर वो, जब मैं उर्दू में कोई टर्म बोलता हूँ, तो आप उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, यानी टेक्स्ट मैसेज वाली जो इंग्लिश वाली
स्क्रिप्ट है, उसमें आप उसको लिख लें, अगर हम कहीं लिखने को भूल जाएं, क्योंकि बोल तो रहे हैं, आप सुन करके उसको अपने अंदाज से नोट कर सकते हैं। तो फेल माजी मजहूल यानी यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात हो रही है। इस चैप्टर में हम सबको माजी में फेल माजी के का मजहूल कैसा होता है और कब इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्यों इस्तेमाल होता है, यही सब कुछ आज हम सब इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए, मुश्किल ना फरमाए। तो ये दुआ पढ़ते रहा करिए कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, आप अपने आप में कुछ नहीं हैं, और ये सारी की सारी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हम सबको इनायत अता की, तौफीक दी, थोड़ी बहुत सलाहियत हमें मिली समझने की, सीखने की, सिखाने की, समझाने की, तो ये सब उसकी अता है, खालिस उसकी अता है, हमारा इसमें अपना कोई कमाल नहीं। ये गौर करते रहें, इसे समझते रहें, और हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर इस इरादे के साथ कि हम ये ज़बान इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारा कुरान करीम को समझना, और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किस लब व लहजे का इस्तेमाल किया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसानों को खिताब करते हुए कहाँ पर डांट रहे हैं, कहाँ पर तसल्ली दे रहे हैं, कहाँ पर मोहब्बत के अल्फाज हैं, कहाँ पर गुस्सा है, ये तमाम के तमाम वो इमोशंस जो अल्लाह से जिनका ख़ास ताल्लुक़ है, वो हम महसूस कर सकें, उसे हम समझ सकें, और इस कलाम से हमारी ख़ास मुनासबत हो, ताल्लुक़ कायम हो जाए। और हमारा जब ताल्लुक़ कलाम के साथ हो, तो कलाम दरअसल है कलामुल्लाह, तो फिर अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो, मज़बूत बुनियादों पर, मुस्तहकम बुनियादों पर, उसकी फाउंडेशन जो हो वो स्ट्रॉन्ग। बहरहाल, तो ये पैसिव वॉइस हमें सीखना है। पैसिव वॉइस यानी मजहूल, और उसके मुकाबले में जो दूसरी इस्तिलाह है, दूसरा टर्म है, वो है एक्टिव वॉइस। अब सवाल ये पैदा होता है, अव्वल तो ये बात समझ गए कि ये क्या होता है मजहूल, तो इसके लिए आपको बता दिया गया कि ये पैसिव वॉइस। दूसरी बात अब जो अहम है समझने की, वो ये कि ये किन अफ़ाल का बनता है, राइट, मतलब ये वो कौन से अफ़ाल हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। एक्टिव वॉइस, ऐसे कौन से अफ़ाल हैं जिनका पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ पर से याद रखें कि हमारे सामने हम आपको दो तीन एक एक ग्रुप लिखते हैं कुछ अफ़ाल का, और आप उन पे गौर करिए, फोकस करिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर ज़हाबा, इन पे गौर करते जाइएगा और फिर एक नतीजे पर आपको पहुंचना होगा। कदीमा, ठीक है, इसी तरीके से फरीहा, मीनिंग मैं बता दूंगा अगर ना समझ में आए, गौर करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। फरीहा, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ इनके मुकाबले में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा शरीबा और खलका, इसी तरीके से ज़रबा, और देखिए नसरा। अब फेल माजी आप सब पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि फेल माजी में तीन औजान आपने पढ़े हैं, क्या, फ़ाला, फ़ईला और फ़उला, पढ़े हैं, तीन ही पढ़े हैं, आइन कलिमा ज़बर के साथ, आइन कलिमा ज़ेर के साथ, आइन कलिमा पेश के साथ, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कुछ अफ़ाल आपके सामने लिखे, जैसे ज़हाबा, जाल हाबा रूट लेटर्स हैं, फ़ाला के वजन पर है। ज़हाबा का मतलब जाने के मफहूम में आता है, यानी वो गया। कदीमा, आया, वो आया। फरीहा, वो खुश हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ज़ऊफ़ा, ज़ऊफ़ा यानी वो कमज़ोर हुआ। अब आगे दूसरे कॉलम में जो मैंने लिखे वो क्या है, गौर करें। शरीबा, उसने पिया। खलका, उसने पैदा किया। दौरबा, उसने मारा। नसरा, उसने मदद की। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको एक नतीजा यहाँ से निकल के आया सामने, कि ये जो पहले कॉलम में, कॉलम ए वाले जो आपके सामने जो अफ़ाल लिखे हैं, ठीक है, इनमें गौर करने पर आपको पता चलेगा कि ये वो अफ़ाल हैं, ये वो अफ़ाल हैं कॉलम ए वाले, जिनके साथ
जिनको मफूल की ज़रूरत नहीं है, या बगैर मफूल के भी ये अपना मफहूम पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं, ऐसे अफ़ाल को कहते हैं मुतअद्दी अफ़ाल। क्या, सॉरी, ऐसे अफ़ाल को हम कहेंगे लाजिम, लाजिम अफ़ाल। ठीक है, लाजिम। अच्छा, इनके मुकाबले में जो सामने मैंने लिखे, ये क्या लिखे, मुतअद्दी अफ़ाल। ये लाजिम और मुतअद्दी की बात पहले भी आपको बताई गई है, जब जुमला फ़ेलिया में मफूल का इस्तेमाल वाला टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट जब आपके सामने आया था। तो ये जो मफूल हैं, ये लाजिम किस लिए हैं, क्योंकि ज़हाबा, वो गया। अब इसमें काम का जो असर है, जो फेल जो वाक़ हो रहा है, उसके असर किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसका असर जो है वो किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी मफूल की इसमें ज़रूरत नहीं। लेकिन शरीबा इसके मुकाबले में जो लिखा हुआ है सामने, उसने पिया। अब जाहिर सी बात है, उसने क्या पिया, कोई मशरूब पी। ठीक है, तो वो जो मशरूब है जिसको पीने की बात हो रही है, पीने वाली शय, वो असल में क्या है, उस पर काम का असर हो रहा है। यानी काम के असर को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है फाइल से मफूल की तरफ। फाइल जो काम कर रहा है उसका असर वो खुद नहीं कबूल कर रहा है। कदीमा, वो आया। यहाँ पर आने वाला जो फाइल है वो खुद ही काम के असर को कबूल कर रहा है। खलका में कोई किसी चीज को पैदा कर रहा है। इसी तरह फरीहा, वो खुश हुआ। तो अब वो खुश हुआ, जाहिर सी बात है, इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है मफूल की। लेकिन गौरबा, उसने मारा। तो अब ये मारने का अमल कोई कर रहा है और किसी पर कर रहा है। तो ये जो कोई करता है, किसी पर करता है, ये दरअसल क्या चीज है, ये ही समझने वाली है कि यहाँ पर अब एक मफूल भी इन्वॉल्व हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। इसी तरीके से ज़ऊफ़ा, ज़ऊफ़ा यानी वो कमजोर हुआ। अब कमजोर होने का जो असर है वो उसके ऊपर, खुद फाइल के ऊपर है, वो किसी दूसरे को मुतासिर नहीं कर रहा। नसरा, नसरा में मदद की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, कोई किसी की मदद, किसी किसी की मदद करेगा। जब कोई किसी की मदद करेगा तो वो जो मदद कबूल करने वाला है, वो दरअसल क्या है, वो मफूल है। तो अब आपने ये बात यहाँ पर नोट कर लेनी है, जब ये बात कही जाए कि मजहूल किन का बनता है, किन अफाल का बनता है, तो मजहूल, अब आप नतीजे पर पहुंच गए कि मफूल मुताद्दी अफाल का बनता है। किसका बनता है, मुताद्दी, लाजिम अफाल का नहीं बनता। एक बात तो यहाँ से ये समझ में आती है। मजहूल कहते किसे हैं, पैसिव वॉइस को कहते हैं। मजहूल पैसिव वॉइस के मुकाबले में क्या बात है, एक्टिव। एक्टिव यानी जहां पर आपने ये देखा सामने लिखा हुआ है कि मारूफ और मालूम, जो अब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अहम था जो आपको समझ में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मारूफ और मालूम का मीनिंग बता दीजिए। मारूफ और मालूम का मतलब ये हुआ कि जहां पर काम का असर, वो जैसे मिसाल के तौर पर आपने, अभी वही बात चल रही, आगे आ रहे हैं अभी इसको, मतलब जब गर्दान करेंगे तो अभी समझाते हैं। जैसे दोनों में फर्क अब आगे आएगा सामने। हम सबसे पहले यहाँ पर एक गर्दान करने जा रहे हैं, नून स्वाद रा। ठीक है, नून स्वाद रा, ये इससे जो रूट लेटर से जो माजी का आपके सामने बना सीगा, वो क्या बना, नसारा। लेकिन ये एक्टिव है, नसारा, इसका मतलब हुआ उसने मदद की। अब इसकी गर्दान आपके सामने आ गई पूरी, एक्टिव वॉइस है नसारा। ये नसारा, अब इस नून स्वाद रा से हमको गर्दान करनी है, और वो कौन सी गर्दान करनी है, पैसिव वॉइस की गर्दान करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अपना अपने हमने रूट लेटर्स ले लिए, नून स्वाद रा। ठीक है, नून स्वाद रा। आपको मालूम है कि आखिरी हर्फ पर आप वहां पर जबर लगाते थे, राइट। पहले हर्फ पर भी आप जबर लगाते थे। लेकिन अब यहाँ पर माजी वाले केस में जो पहला हर्फ है, फा कलिमा है, उस पे आप पेश लगाएंगे। अब बचा आइन कलिमा। आइन कलिमा पर आप कभी जबर लगाते थे, कभी जेर लगाते थे, कभी पेश। ये आप पूछ के करते थे काम, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ जेर लगेगी। तो अब आपका ये पहला सीगा आपका तैयार हो गया।
पहला जुमला आपका तैयार हो गया, किसका? मजहूल का। ठीक है, ये बन गया नुसीरा। अगर आपने ये बना लिया नुसीरा, तो अब नुसीरा से इसका दूसरा सीगा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है कि दूसरा कॉलम जब था तो उसमें हम क्या करते थे? एक अलिफ का इजाफा कर देते थे, क्योंकि मुसन्ना है। नुसीरा नुसीरा, राइट, समझ में बात आई? आगे आते हैं और फिर अब यहाँ पर नुसी नुसीरा, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपको याद होगा अच्छी तरह कि यहाँ पर वाव लाते थे, वाव लाते थे और वही एक अलिफ एक्स्ट्रा ले आते थे। ठीक है। अच्छा, अब जब वाव ले आए हैं तो वाव की पसंदीदा हरकत क्या है? पेश। तो अब ये पीछे से जबर हट के पेश हो गई, ये बन गया नुसीरू, वाव साकिन। तो नुसीरा नुसीरा नुसीरू, समझ में आई बात? अब तर्जुमे पर जरा आइए। नसारा का तर्जुमा होता है उसने मदद की। आई बात समझ में? उसने मदद की। नुसीरा का तर्जुमा होगा उस की मदद की गई। ये फर्क है दोनों। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? मफूल, अगर इंग्लिश की बात करें तो एक्टिव वॉइस वो वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। बात को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने लग जाए और ऑब्जेक्ट से अपनी बात को शुरू करें तो वो अंग्रेजी जबान में उसे हम पैसिव वॉइस कह रहे होते हैं। आगे अभी और भी चीजें इसके ताल्लुक से समझेंगे, पहले गर्दान मुकम्मल कर लें। तो अगर आपने नुसीरा नुसीरा नुसीरू को समझ लिया, तो अब आपका जो चौथा सीगा है मुअन्नस का, वो मुश्किल नहीं है, बन जाएगा नुसीरत, ता साकिन। ठीक है, नुसीरत। अच्छा, ये नुसीरत बन गया, और आपको पता है अब जो मुसन्ना का सीगा होगा वो होगा नुसीरता। और फिर उसके बाद छठा सीगा बनाने का बहुत आसान सा फॉर्मूला था, वो आप कैसे करते थे? नुसी, सबसे पहले पहले सीगे को कॉपी करते थे और आखिरी हर्फ को साकिन कर लेते थे, नुसिर। और फिर इस नुसिर को आप छठे सीगे ऑनवर्ड से इसको इसकी जेरोक्स करा लेते हैं और सब जगह पेस्ट कर देते हैं यहाँ, नुसिर। ठीक है, इसी तरह यहाँ ये नुसिर, यहाँ पर भी नुसिर, 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 और फिर आपको पता है ये नुसिर एक दफा और। अब ये इतनी जगह आपने कॉपी कर लिया। अब ये थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। थर्ड पर्सन मुजक्कर, थर्ड पर्सन मुअन्नस, सेकंड पर्सन मुजक्कर, सेकंड पर्सन मुअन्नस, फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मुअन्नस, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने पता है क्या करना है? सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, वाहिद, मुसन्ना, जमा। ये आपका पूरा गर्दान का जो था वो शक्ल सामने आ गई। अब जरा छठे सीगे से जो आपने चेंज लाना था वो सही कर लीजिए। तो छठे सीगे में क्या करना था? पहले सीगे को उठाना था कॉपी करके, आखिरी हर्फ को साकिन कर लेना था। अब क्या करना है? नुसिर ना, नून जबर ना। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ से सेकंड पर्सन से जो जमायर थे आपके सामने, अंता अंतुमा अंतुम, तो यहाँ पर हो जाएगा नुसिर ता, नुसिर तुमा, नुसिर तुम, नुसिर ती, नुसिर तुमा, नुसिर तुन्ना, और फिर उसके बाद नुसिर तू, नुसिर ना, ना यानी नहनु वाला, और नुसिर तू यानी अना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये नुसिर तू का जो ता पे पेश आया वो कैसे, उसके लिए हमने लॉजिक ये बताया था। देखिए नुसिर, नुसिरत में ता साकिन है,
नुसिरता में ताजबर के साथ, नुसिरती में ताजेर के साथ कौन सी एक हरकत बच रही है? पेश वाली। लिहाजा आखिरी ये जो 13वां सीगा है इसमें नुसिरतु कर लिया। ये कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करते हुए आपकी गर्दान ये मुकम्मल हो गई। कौन सी गर्दान मुकम्मल हो गई? सब लोग ध्यान से समझेंगे। ये फेल माजी मजहूल की गर्दान, फेल माजी मजहूल। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक वजन है, एक पैटर्न है, एंड दैट इज, वो है क्या? यहाँ पर टॉप पे मैं लिख दे रहा हूं, फा आइन लाम। जो पैटर्न है वो क्या है? फुईला। ये आपको वो पैटर्न मिल गया। इसी फुईला के पैटर्न पर क्या बन गया? नुसीरा, जोरीबा। आइन कलिमा पर कुछ भी हो, जबर जेर पेश हो, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में आकर के वो सिर्फ और सिर्फ आइन कलिमा पर एक ही हरकत लगती है, वो जेर, और पहला हर्फ पेश के साथ रहता है। यही असल में पैसिव वॉइस की पहचान है। तो अब यहाँ से तर्जुमा क्या हो बनेगा इसका? ध्यान से देखिएगा। कहाँ से? पहले सीगे से, नुसीरा। नसरा का तर्जुमा था उसने मदद की, ठीक है, उसने मदद की। नुसीरा का तर्जुमा उसकी मदद की गई। नुसीरा उन दोनों की मदद की गई, नुसीरू उन सब की मदद की गई। इसमें जिन सब की मदद की जा रही है वो सब के सब मुज़क्कर है। अब मुअन्नस में आ जाइए। नुसीरत उस एक मुअन्नस की मदद की गई, नुसीरता उन दो मुअन्नस की मदद की गई, नुसिरना उन सब मुअन्नस की मदद की गई। इसी तरह नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतुमा आप दोनों की मदद की गई, नुसिरतुम आप सब की मदद की गई, नुसिरती आप एक मुअन्नस की मदद की गई, नुसिरतुमा आप दोनों मुअन्नस की मदद की गई, नुसिरतुन्ना आप सब मुअन्नस की मदद की गई। इसी तरह नुसिरतु यानी मेरी मदद की गई, नुसिरना हम सबकी मदद की गई। तो यहाँ पर ये जो गर्दान थी, इससे आपने ये पूरा नतीजा निकाला, गर्दान मुकम्मल कर ली। फेल माजी मारूफ या मालूम या एक्टिव वॉइस की गर्दान डिफरेंट तरीके से थी, कुछ एक चेंज के साथ, बाकी ये एक, बाकी चीजें फॉलो की गई सेम। आगे देखिए, अब आपके सामने रूट लेटर्स हैं गौद रा बा, ठीक है, गौद रा बा। आपको पता है कि अगर आपको इसे पैसिव वॉइस बनाना है तो पहला काम क्या है? पहले आखिरी हर्फ पर जबर वहां भी लगता था, यहाँ भी लगा लेना है। पहले हर्फ पर वहां जबर लगता था, यहाँ पेश लगा लीजिए। दरमियानी हर्फ पर यानी आइन कलिमा पर हर हाल में यहाँ जेर लगेगा। तो ये जोरीबा बन गया। अब जोरीबा का तर्जुमा आप में से कोई बताए? जोरीबा बताइए, जोरीबा। उसको मारा मारा गया। गया, मारा जैसे गया। नुसीरा का तर्जुमा मैंने क्या किया? उसकी मदद की गई। तो जोरीबा का हम्म, तर्जुमा क्या होगा? वादराबा किस मफहूम में आता है, किस माना में? मारने के मफहूम मारने के लिए। तो दराबा का मतलब उसने मारा, जोरीबा का मतलब उसको में मारा गया। मारा गया। ठीक है, जोरीबा का मतलब उसको मारा गया। अब जोरीबा से कोई गर्दान मुकम्मल कर दीजिए आप में से जल्दी से, पूरी गर्दान जोरीबा से। जी माशाल्लाह। जुरिबा हम्म। जुरिबा जुरिबा जुरिबू जी जुरिबत जुरिबता जुरिबना जी जुरिबता जुरिबतुमा जुरिबतुम जुरिबती जुरिबतुमा जुरिबतुन्ना जुरिबतु जुरिबना। माशाल्लाह। तो ये गर्दान हो गई मुकम्मल। इसी तरीके से अगर आपको दूसरे और रूट लेटर्स दिए जाएं, खा लाम काफ, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे? आखिरी हर्फ पर जबर, पहले हर्फ पर पेश, दरमियानी हर्फ पर जेर, खुलिका। खुलिका का तर्जुमा क्या होगा? समवन एल्स। अब आप में से कोई दूसरा जल्दी हिम्मत कीजिए, प्रैक्टिस हो जाए। खुलिका, उसको पैदा किया गया। हाँ उसको पैदा किया गया तो खुलिका। तो खुलिका से आगे गर्दान मुकम्मल करिए, खुलिका। खुलिका, खुलिका, खुलिकू, हम्म। खुलिकत, खुलिकता, खुलिक, खुलिकता, खुलिकता। खुलिकता, हम्म। खुलिकना, हम्म। खुलिकत, नहीं, खुलिकता, खुलिकता, खुलिकता। खुलिकता, खुलिकतुमा, खुलिकतुम, खुलिकती, खुलिकतुमा, खुलिकतुन्ना, खुलिकतु,
खुलिकतुना खुलिकना। खुलिकना। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये आपके सामने आ गए दो। ठीक है, इसी तरीके से और रूट लेटर्स हैं। रा, फा, आइन। ठीक है, अब इसको पैसिव में लेके जाना है तो क्या होगा, आखिरी हर्फ पर जबर, पहले हर्फ पर पेश, दरमियानी हर्फ पर जेर, रुफिया। करिए कोई और, समवन एल्स विल डू दिस। करें इसे जल्दी से, गर्दान पूरी मुकम्मल। रुफिया। रुफिया जी। रुफिया रुफिया नुसिर रुफिया रुफी रुफिरु रुफिउ। रुफिरु रुफिरत रुफिरता रुफिरना रुफिना। जी। रुफिरना नुफिरत रुफिअता। नुफिरतुम रुफिअता। नुफिरतुम नुफिरतुमा नुफिरतुम जी। नुफिरत नुफिरतुम हाँ, आइन भी निकालेंगे, आइन भी आ रहा है ना, देखिए, रुफिअतुम, रुफिअतुम। रुफिरतुम जी, रुफिअतुमा। रुफिरतुम रुफिरती जी जी, रुफिअती। नुफिरतुन्ना जी। नुफिरतु नुफिरना हाँ, रुफिअतु, रुफिअना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, इसमें अहम चीज ये थी कि आपने गर्दान को समझ लिया अच्छी तरीके से। इसी तरीके से जुकीरा, पीछे ये इस्तेमाल हुआ है ना, देखा, अब आपने समझ लिया। जो अभी आयत पढ़ी गई थी स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या था, जुकीर अल्लाह। ठीक है, जुकीरा। इसी तरीके से कुरी, काफ, रा, हमजा, तो कुरिया, कुरिया। ठीक है, व इज़ा कुरिअल कुरआन, और जब कुरआन पढ़ा जाए, व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू, तो उसे क्या करो, ध्यान से सुनो और खामोश हो जाओ। तो ये कुरिया। तो इस तरीके से गर्दान तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली, आ गई सबको समझ में बात। ये भी देख लिया कि गर्दान में सीगे तमाम के तमाम कैसे बन रहे हैं, तर्जुमा कैसे हो रहा है, ये भी आपने देख लिया। अब एक बात बहुत अहम है जो समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअल है, उसे ध्यान से देखिएगा। वो क्या है, और जरा यहाँ पर इससे पहले गौर करिए, ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, रुफिया, खुलिका। अब इस खुलिका के ताल्लुक से कुरान की वो आयत सामने आनी चाहिए आपके, सूरतुल गाशिया की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। क्या आया, अफला, क्या तुम, अफला, क्या तुम नहीं, अफला यंजुरू, क्या तुम नहीं देखते, अफला यंजुरून इलल इबिली, क्या तुम सब नहीं देखते, इबिल, ऊंट की तरफ, कि कैफ खुलिकत, कि उसे कैसे पैदा किया गया। तो कैफा खुलिकत। अब आप जरा पहचानिए कौन सा सीगा है, खुलिकत, खुलिकत। ये नंबर चार सीगा नंबर चार 4। चार ठीक है, सीगा नंबर 4। चार फिर उसके बाद आया व इलस समाई कैफा रुफिअत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कि कैफा रुफिअत, कि उसे कैसे बुलंद किया गया, बुलंद करना, रफा, रफा, रुफिआ। ठीक है, रुफिआ, रुफिअत। फिर उसके बाद व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, और पहाड़ की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसे नसब किया गया है, गाड़ दिया गया है, मुसीबत। फिर उसके बाद व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसे हमवार कर दिया गया है, फैला दिया गया है, बिछा दिया गया है। अब आप देखिए ये तमाम के तमाम सीगे, सूरतुल गाशिया, अम्मा पारा खोल लिएगा, हल अता का हदीसुल गाशिया, ये जो सूरत है इसके आखिरी चंद आयात हैं, उन्हें आप गौर से देखिए जाकर, तो आपको समझ में आ जाए जो कुछ आपने पढ़ा। ये तमाम के तमाम सीगे जो हैं ये पैसिव वॉइस के ही, पैसिव वॉइस के सीगे हैं, और सीगा नंबर 4 है ये, सीगा नंबर 4। ठीक, अच्छा, वह अब यहाँ पर सीगा नंबर 4 का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, ये एक अलग मसला है, लेकिन आपने ये पहचान लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अब फेल माजी है, और माजी के साथ ये मजहूल की बात हो रही, मारूफ की बात नहीं हो रही।
तो अफला यंजुरून इलल इबिल, इबिल इबिल ऊंट है, गैर आकिल एक तरह से वो पूरी जिन्स मुराद है वहाँ, ऊंट की जमा, तो वो आपको पता है गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस। ठीक है, देखिए आ गया खुलिकत। फिर उसके बाद आया व इलस समाई, आसमान। ठीक है, व इलस समाई, वो आपने पढ़ा है मुअन्नस, उसे मानते हैं, तो उसके लिए जो सीगा जो है देखिए वाहिद मुअन्नस का आया, रुफिअत। फिर उसके बाद वइलल अर्द कैफ वइलल जिबाली कैफ नुसिबत, जिबाल जबल की जमा, और वो भी गैर आकिल की जमा, जिबाल, उसके लिए भी देखिए वाहिद मुअन्नस का सीगा आ रहा है। फिर उसके बाद वइलल अर्ज़ी, अल अर्ज़, अर्ज़ को वैसे भी आप मुअन्नस मानते हैं, कौन सी मुअन्नस मानते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। वइलल अर्ज़ी कैफ सुतिहत, तो तमाम के तमाम देखिए सीगे जो हैं वो वाहिद मुअन्नस के ही इस्तेमाल किए गए, और कौन से हैं ये मजहूल हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में अब आने लगी। अब अगली बात जो इंतहाई अहम है वो ये कि आप यहाँ पर गौर से देखें उस आयत को, कुरान की जो अभी पढ़ी गई वो क्या थी। वो अगर पीछे आप जाएं तो मैं बैक कर रहा हूँ, ये इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, के बिलाशुबा यकीनन, यानी मोमिन तो सिर्फ वही हैं, अल्लज़ीना जो क्या करते हैं, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, अब देखिए ज़ुकिरा, और ये पूरा क्या है, ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके कुलूब, उनके दिल डर जाते हैं, ज़ुकिर अल्लाह। तो यहाँ पर ये जो ज़ुकिरा, अब आपने देखा ये ज़ुकिरा जो है पैसिव वॉइस से पहचान लिया, और आगे इसके आ रहा है अल्लाह। अब इस बात को समझना है कि जब आप ज़करा लिखते थे, ज़करा, जब आप लिखते थे एक दूसरे, और फतह, फतह, ये आपका कौन सा सीगा होता था, पहला सीगा। इसके आगे अब इसका फाइल या तो इसमें है, अंदर मौजूद है, या तो फिर वो जाहिर हो जाता था, ये बात आपको पता है। तो अब यहाँ इस केस में क्या कुछ है इसको समझना है। जैसे वह इज़ा तुलियत, अब तुलियत कौन सा सीगा है, ता साकिन है, पहचान लिया आपने। जैसे खुलिकत, उसी वजन पे तुलियत, रुफियत, मुसीबत, पहचान लिए, यानी ये वाहिद मुअन्नस का, और ये वाहिद मुज़क्कर का है, और दोनों ही थर्ड पर्सन के, सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ज़ुकिरा के साथ अल्लाहु हालत रफ़ा में है, और यहाँ पर तुलियत के साथ आयातु, आयातु, ठीक है, आयातु हालत रफ़ा में, आयातु। अब ये तो नहीं कह सकते कि ये जो यहाँ पर मजहूल है इसका ये फाइल है, क्यों फाइल नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अब यहाँ एक पॉइंट समझ लीजिए कि वो पॉइंट ये है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब होता है और क्यों होता है, इस बात को ध्यान से समझ लें, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, कब होता है, क्यों होता है। और इससे भी पहले एक बात ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपने जितने सीगे देखे तमाम के तमाम, इन तमाम के तमाम सीगों में, अब अगर आप इसको देखें नुसीरा, और इसके बाद ये जो अलिफ आ रहा है यहाँ, यहाँ वाव है, यहाँ नून है, यहाँ ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू ना, ठीक है, यहाँ अलिफ है, यहाँ पर ये नुसीरा में हुआ, आपको पता है, और यहाँ ये क्या है, क्या ये फाइल कहलाएंगे, हरगिज नहीं, ये फाइल नहीं है इनके। क्यों नहीं है, क्योंकि इस बात को समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता ही वहां पर है अरबी जबान में जहां पर फाइल का जिक्र करना मकसूद ना हो, यानी फाइल को मेंशन ना किया जाए, फाइल को मेंशन ना किया जाए। ध्यान से समझिए इस बात को, अरबी जबान में इन सीगों का मजहूल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां पर फाइल का जिक्र मेंशन ना हो, ठीक है, नो मेंशन, कोई जिक्र इनका नहीं किया जा रहा हो। क्यों नहीं किया जाएगा,
अब उसके कुछ रीजन है। नंबर एक, पहली बात यह है कि फाइल नामालूम हो। फाइल नामालूम, फाइल का पता ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं गाड़ी चुरा ली गई, किताब चोरी हो गई, तो इसका मतलब जो असल चोर है बाय नेम वो आपको मालूम नहीं। अदरवाइज आप नाम लेके कहते कि उसने चुराई, या फिर नाम लेते उसका, हामिद ने चुराई, फला ने चुराई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये हुआ, पहला रीजन ये है कि फाइल पता ना हो, ना मालूम हो। दूसरी बात ये कि फाइल मालूम है लेकिन वो इंतहाई कॉमन है। मालूम तो है लेकिन वो कॉमन, कॉमन का मतलब इतना आम है कि उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे आप कहें कि गर्मियों में तरबूज खाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, तरबूज खान कौन खाता है, खरबूजा कौन खाता है? ये कोई और जमीन पर आसमान से तो नहीं मखलूक नाजिल होती जो आकर के खरबूजा तरबूज खाती है, हम ही आप उसका कंजम्पशन करते हैं। यानी ये पता है कि इंसान खाते हैं, ठीक है। तो इंसान खाते हैं, ये मालूम है, कॉमन है। तो आम खाए जाते हैं, खरबूजे खाए जाते हैं, बस यूं बोल दिया गया। तो इसका मतलब फाइल मालूम तो है लेकिन इंतहाई कॉमन है, लिहाजा उसका जिक्र करना मकसूद नहीं है। तीसरी बात, दो बातें पता चल गई। मालूम है, मालूम तो है लेकिन जिक्र करना नहीं चाहते, ठीक है। यानी जिक्र करना नहीं चाहते, तो बताना नहीं चाहते हैं फाइल कौन है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि आपने अपने घर में फ्रिज में कोई चीज रखी। अब बच्चों से पूछा गया कि भाई ये कहाँ चलेगी, किसने खाई? तो बच्चे क्या कहेंगे? ये खत्म हो गई, खा ली गई। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि फला ने खा ली। यानी मसलहतन हिकमतन वो नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं। बड़ों के केस में देख लीजिए, कोई फाइल मिसप्लेस हो गई ऑफिस से, बॉस ने पूछा कहाँ है, पता है कि किसने इसको इधर उधर किया है, लेकिन वहां उसका नाम लिया नहीं जा रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई मकसद है, किसी को बचाना मकसद है। तो अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? फाइल खो गई। फाइल जो है वो मालूम है। पहले वाली रीजन में और तीसरे रीजन में यही फर्क है। पहले रीजन में मालूम ही नहीं सिरे से कोई बात है, तीसरे रीजन में मालूम है लेकिन उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं, डेलिबरेटली, इंटेंशनली। और दूसरे वाले रीजन में क्या है कि मालूम है लेकिन बहुत कॉमन। असल में ये ही तीन ऐसी वजूहात हैं जिनके बिना पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है, यहाँ पर अब एक अहम पॉइंट और सामने आने वाला है। वो ये कि आप सब ये जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सीगा खुलिका, राइट? खुलिका, यहाँ लिखा हुआ है खुलिकत। अब इन दोनों सीगों में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन सीगों में क्या है? इसके अंदर जो जमीर है हुआ और हिया की, देखिएगा ध्यान से, हुआ और हिया की, वो क्या है? इसके लिए इसका नाम बताइए। मिसाल के तौर पर जब आप नसरा से गर्दान करते थे तो नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। तो इस पूरी गर्दान में आप जब मारूफ की गर्दान करते थे तो इसमें आपको बताया जाता था पहले और चौथे सीखे में जो इसका फाइल है वो यहाँ पर जमीर हुआ और हिया है, ठीक है। और इसके साथ खास बात यह है कि ये जाहिर और जमीर दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। और बाकी के जो 12 सीगे हैं उनमें हर एक सीगे में कोई ना कोई जमीर है और वो जमीर ही उसका अपना फाइल है। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब इस पूरी गर्दान में आपसे अगर फिर हम यही कहें कि इसमें जो हुआ है और बाकी के 12 सीगों में जो जमायर हैं वो ये सब क्या है? कोई ना कोई फाइल है, तो आप लोग अजीब सी रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि यही यहाँ पर यह भी तो कहा जा रहा है कि फाइल का जिक्र करना मकसूद नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात ये भी बहुत अहम है कि भाई खुलिका में अगर हुआ है और हुआ जो है वो हालत रफा की ज़मीर है, तो फिर ये तो फाइल बनती है। अब यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर असल में फाइल होता नहीं। जब फाइल नहीं होता, और कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, ये भी आपको पता है, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। तो अब इस फाइल की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में जो मफूल होता है उसे फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है। मफूल को फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है और उसका एक नया नाम पड़ जाता है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि पीछे गर्दान में जो भी हुआ हिया और तमाम के तमाम ये जो अलिफ वाओ और ये सब आप देख रहे हैं ना, ता तुमा तुम ती तुमा तुमना, ये सब जो आपको दिख रहे हैं ज़मीरें, ये क्या है? ये दरअसल इनको नाम दिया गया, बहुत मुश्किल नाम है इनको सबका, लेकिन वो मुश्किल नाम आपको नहीं समझना, और अगर आप उस मुश्किल नाम को जहन में रखेंगे तो दिक्कत होगी। लिहाजा उसके लिए एक आसान सा नाम आपके सामने है, और वो है, इसको कहते हैं कि नायब फाइल। क्या कहते हैं? नायब फाइल। आपको पता है इमाम साहब की गैर मौजूदगी में नायब इमाम जो होते हैं वो इमामत की जिम्मेदारी अदा करते हैं। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में वाइस प्रिंसिपल जो होती हैं वो एक्टिंग एक्टिंग प्रिंसिपल बन जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी मेन की मौजूदगी में किसी सबॉर्डिनेट को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो उसको स्टेटस भी वो दिया जाता है, और उसका नाम पड़ गया नायब फाइल या नायबुल फाइल। ठीक है, नायबुल फाइल या नायब फाइल उसको कहा जाना है। अदरवाइज वो क्या है, और उसका मुश्किल सा नाम है कि मफऊलुन मालम युसम्मा फाइलुहु। थोड़ा मुश्किल नाम है, यानी यहाँ पर जो भी कुछ ज़मीरें आपको दिख रही हैं, ठीक, वो सब की सब क्या है? मफऊलुन मालम युसम्मा फाइलुहु। यानी इसका मतलब यह हुआ वो मफूल जिसके फाइल का नाम लिया ना गया हो, वो मफूल जिसके फाइल का नाम लिया ना गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर नायब फाइल कह देते हैं। यानी स्टेटस उसको नायब फाइल का दिया जाता है, उसे हालत रफा में ही रखा जाता है। ठीक है, जैसे पीछे वाली आयत में आपने पढ़ा कि जुकीरा। अब जुकीरा का मतलब क्या हुआ? उसका जिक्र किया गया। ठीक है, जुकीरा उसका जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया? उस अल्लाह को यहाँ पर हालत रफा में लेकर के आ रहे हैं, जुकीर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया गया। अब अल्लाह जिसका जिक्र किया जा रहा है, बताइए आप सब, अल्लाह क्या है ओरिजिनली? सब लोग बताएं, ओरिजिनली ये मफूल है। अल्लाह ओरिजिनली ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस सेंटेंस में मफूल है। लेकिन अब आपको पता है कि बगैर फाइल के हमारा जुमला नहीं होता कोई, तो इसको स्टेटस क्या दिया गया है? अगर ये मफूल है ओरिजिनली तो फिर ये हालत रफा में क्यों है? इससे तो हालत नसब में होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसे जिस जगह पर लेकर आ रहे हैं, जो इससे स्टेटस दिया जा रहा है वो किसका दिया जा रहा है? फाइल का। लेकिन फाइल कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मजहूल में फाइल का जिक्र होता नहीं, मजहूल में फाइल का जिक्र होता नहीं, तो फिर इसको नया नाम दिया गया, नाइब फाइल, या इस तरह से नाइबुल फाइल। ये बात आ गई कि नाइब फाइल। ठीक है, स्टेटस कौन सा दिया जाएगा? फाइल वाला। ना इसे मफूल कह सकते हैं और ना इसे फाइल कह सकते हैं, तो फिर इसके लिए एक नया नाम वज़ा किया गया, और वो नया नाम रखा गया नाइबुल फाइल। बस इस बात को समझ लेना है। मिसाल के तौर पर आपने नसारा, नसारा में जो काम करने वाला है वो कौन है? हुआ। अगर आप आपसे इसका तर्जुमा पूछेंगे नसारा का, तो आप कहेंगे उसने मदद की। यानी किसने मदद की? हुआ ने मदद की। अगर हम लिखते हैं नुसीरा, अब इसका तर्जुमा आपसे पूछा गया तो आपने कहा उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई। तो ये जो उसकी कौन है? ये उसकी दरअसल यही हुआ ही तो है। लेकिन ये यहाँ पर नुसीरा में कौन है? नुसीरा में ये
मफूल की हैसियत से आ रहा है, फाइल की हैसियत से नहीं आ रहा है। तो इस मफूल को मफूल नहीं कहेंगे क्योंकि इसको स्टेटस दिया जा रहा है फाइल का। और फाइल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बगैर यानी मजहूल में फाइल का जिक्र होता नहीं, लिहाजा इन सब के लिए एक नया नाम चूज किया गया और वो नया नाम है नाइबुल फाइल। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आपको आ गई तो आपके लिए आसानियां हो गई, नहीं तो फिर दिक्कत ये है। तो इसके लिए जो टेक्निकल नाम था वो क्या था, यही कि मफऊलुन मालम युसम्मा फाइलुहु। अच्छा, अब आगे एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, तर्जुमा आप लोग करिएगा, ठीक है। शरीबा, क्या मतलब हुआ शरीबा का, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। शरीबा, उसने पिया। उसने पिया। आगे देखें जल्दी से, शरीबल वलदू, क्या मतलब हुआ इसका। सिंपल सा है, शरीबल वलदू। उस अल लड़के ने वलदू लड़के ने पे किसमें है, हालत रफा में। जी बताएं। उस लड़के ने जी जी, सिर्फ सिर्फ लड़के ने पिया, उस नहीं, लड़के ने पिया। क्या पिया, शरीबल वलदुल मा, क्या पिया लड़के ने, पानी पानी। पिया। अब ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे आपने पहचाना कि ये सब्जेक्ट है, हालत रफा में, और अलमा हालत नसब में। ये बात आपने कब पढ़ी थी, ये बात आपने जुमला फेलिया मारूफ सेंटेंसेस में यानी फेल माजी मारूफ में पढ़ लिया था। अब चलें इस जुमले को जरा सा मॉडिफाई करते हैं और इस जुमले को कन्वर्ट कर दें किसमें, मजहूल में, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले शरीबा, शरीबा को किसमें कन्वर्ट करेंगे बताइए। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शूरिबा। शुरीबा। अच्छा, अब शुरीबा के बाद क्या अल वलदू लिखा जाना चाहिए। भाई आपको यही तो बताया गया है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट विल नॉट बी मेंशन्ड, फाइल का जिक्र नहीं होगा। तो फाइल का जब जिक्र नहीं होगा तो शुरीबा का मतलब क्या हुआ, शुरीबा का मतलब क्या हुआ भाई, शरीबा का मतलब उसने पिया, किसने पिया, लड़के ने पिया। अब शुरीबा का मतलब हो गया उसको पिया गया, क्या मतलब हुआ, उसको पिया गया। किसको पिया गया, अल अल बताइए जल्दी से। यहां पर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइल का स्टेटस दे दिया जाता है। तो अलमाऊ। अल मा या अल माऊ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अलमाऊ। वेरी गुड, यानी है वो ऑब्जेक्ट बेसिकली, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अब चूंकि हमें सब्जेक्ट नहीं लाना है, इसे स्किप कर देना है, और उस सब्जेक्ट की जगह पर हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्टेटस के मुताबिक रखना है। सब्जेक्ट के बाद साथ आप जो सलूक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, यानी सब्जेक्ट का मतलब मेरा फाइल से है, तो यहाँ पर फाइल को आपने हालत रफा में रखा था। अब फाइल को मेंशन करना नहीं है, लिहाजा इस दूसरे वाले पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो ही सब्जेक्ट का स्टेटस ले लेगा। इस बात को आप अच्छी तरह ऐसे, अब यहाँ पर ये तर्जुमा ऐसा हो गया कि पानी पिया गया। अब किसने पिया, लड़के ने पिया, ये अंडरस्टूड है, यानी कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि पीछे से बात जिसकी चल रही है वो है लड़का, और लड़के को जिक्र करना मकसूद नहीं है। वो 3 रीजन में से कोई एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप फाइल का जिक्र करना नहीं चाह रहे हैं, वो मैंने पीछे आपको बता दिया। अब इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से आप करते हैं, जैद हेल्प हामिद, जैद ने हामिद की मदद की, ठीक है, जैद ने हामिद की मदद की। अब इस सेंटेंस को अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप यही तो करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। यहां पर लिखते हैं हामिद was हेल्प बाय
जैद। क्या मतलब हुआ? जैद के जरिए हामिद की मदद की गई। अब आपने ये नतीजा निकाला कि अच्छा, ये जो वहां पर होता है ना, सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना दिए, उससे पहले बाई ले आइए। ठीक है, तो अरबी जबान में अब इस जैद को मेंशन ही नहीं करते, यानी ये पोर्शन हटा देते हैं और जुमला कहाँ तक के रहता है? हामिद वॉज हेल्प, हामिद की मदद की गई। जैद इज अंडरस्टूड ओवर देयर। जैद जो है वो वहां पर पहले से मालूम है कि उसका मेंशन होना, उसका जिक्र किया गया है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, शरीबल वलदुल मा, इसका अरबिक सॉरी इंग्लिश तर्जुमा करें तो क्या होगा? द बॉय, अल वलदु द बॉय, और फिर उसके बाद पानी पिया, पास्ट टेंस ड्रैंक, और क्या लिख देंगे? वाटर। ठीक है, अब यहां पर पानी पिया गया, तर्जुमा इंग्लिश में क्या करेंगे? वाटर वॉज, अब थर्ड फॉर्म आती है ड्रंक बाय द बॉय। ये इंग्लिश में तो इस तरह से लिख देंगे, लेकिन अंग्रेजी वो सॉरी अरबिक में अब यहीं तक के मेंशन करेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं। वाटर वॉज ड्रंक, पानी पिया गया। तो ये है असल बात। आपने यहां पर भी देखिए, वाटर आप किस जगह पर ला रहे हैं? सब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हैं, और यहाँ वाटर किस जगह पर है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ भी प्लेसेस इंटरचेंज हुई, लेकिन इंग्लिश में कोई पहचान नहीं होती कि ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है। सिर्फ वहां पर प्लेस से पता करते हैं कि ये प्लेस चूंकि सब्जेक्ट वाली है लिहाजा ये सब्जेक्ट है, ये प्लेस ऑब्जेक्ट वाली है लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है। उर्दू में ना, नी, ने, का, की, के से आप पहचान जाते हैं। जैसे अकरम ने असगर को मारा, तो अब वो ने और को, ये पहचान है किसकी? सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, फाइल की और मफूल की। अच्छा, अरबी में क्या पहचान है? अरबी में हालत पहचान है, रफा पहचान है सब्जेक्ट की, और नसब पहचान है एराब, ये ऑब्जेक्ट की। और इंग्लिश में क्या है? प्लेस बताएगी कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की जगह पर जो लिखा है वो सब्जेक्ट माना जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो असल कॉन्सेप्ट आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया इसको लेकर के। ये भी मालूम हो गया कि इस पूरी गर्दान में जो जमायर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब क्या हैं? वो सब के सब आपके वो नहीं, उन्हें वो नहीं कहेंगे, फाइल नहीं कहेंगे। उन्हें नाम क्या दिया गया? मफऊलुन मालम युसम्मा फाइलुहु। मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, मत इसको याद रखिए, सिर्फ इतना याद करिए नाइबुल फाइल। और पॉइंट्स को रिकॉल कर लीजिए। पैसिव वॉइस उन्हीं अफाल का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट आता है, एक बात। और पैसिव वॉइस के मुकाबले में एक्टिव है। ठीक है, तीस, और उसको हम मारूफ या मालूम कहते हैं एक्टिव को, और मजहूल को हम यानी पैसिव को हम मजहूल कहते हैं अरबी में। बाकी आपको पता है कि सीगा नंबर 1 या 4 का इस्तेमाल वहां कब करते थे? जब जाहिर का केस होता था। तो यहाँ पर भी वही जाहिर का केस होगा तो सीगा नंबर 1 और 4 आएगा। बाकी सब केसेस में बाकी के 12 सीगों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो ये मुश्किल काम नहीं। तो थोड़ा सा अगर आपसे 2-4 सेंटेंसेस के बारे में पूछें कि यहाँ पर लिख दें महमूद की मदद, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कुछ सेंटेंसेस, तर्जुमा आप लोग करिए। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है नुसीरा, तर्जुमा बताते जाएं जल्दी से। नुसीरा, उसकी मदद की गई। उसकी मदद की गई, नुसीरा। अब अगर हम आगे लिख दें नुसीरा महमूदुन, क्या मतलब हुआ इसका? महमूद की मदद की गई। महमूद की मदद की गई। ये महमूद अब हालत रफा में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फाइल है। ये क्या है? नायब फाइल, नायब फाइल, एक बात। अच्छा, मुसलमान, अब आगे मैं लिख रहा हूं नुसीरा और फिर अल मुस्लिमूना, क्या मतलब हुआ? नुसीरा अल मुस्लिमूना, नुसीरा अल मुस्लिमूना।
मुसलमानों की मदद की गई। ये मुसलमान यहाँ पर क्या है, नाइबुल फाइल है, नाइब फाइल। इसी तरीके से अब हम आगे लिख रहे हैं नुसीरा तो आपको पूछ ही चुके थे, तो आपने बताया तो उसकी मदद की गई। अब मैं लिख रहा हूँ नुसीरू, नुसीरू, बताइए, उन उन सब सब की की मदद मदद की, की गई। उन सब की मदद की गई। तो इसमें जो उन सब है वो कौन है, वो नाइब फाइल। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल इंशाल्लाह कुछ नया पढ़ाने से पहले एक बार एक देख लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था किसका, पैसिव वॉइस का, वो आपके सामने आ गया, गर्दान आ गई, असल यही है। बाद में जब भी कभी आते रहेंगे इसके सीगे, तो वहां पर इंशाल्लाह एक बार फिर से ये चीजें बीच बीच की रिवाइज करा दी जाएंगी। फेल जो मजहूल है उसका वजन एक ही है, वो फ़ुइला, याद रखिएगा। मारूफ में चलते चलते ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि मारूफ में आपके सामने 3 पैटर्न होते थे, फ़ाला, फ़ईला और फ़ऊला। यानी आइन कलिमा जबर के साथ, आइन कलिमा जेर, आइन कलिमा पेश। ये माजी मारूफ में ये 3 औजान चल रहे थे एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस इन तीनों का जब बनेगा तो फिर सिर्फ एक वजन चलेगा और वो होगा फ़ुइला। फ़ाइन लाम को स्टैंडर्ड मानते हैं, फ़ुइला यानी ये 3 के 3 एक ही में मर्ज हो गए, आइन कलिमा जेर के साथ आएगा और पहला फ़ा कलिमा पेश के साथ आएगा। ये है पैसिव वॉइस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी पॉइंट्स हो चुके हैं, तो दुआ कर लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। स्लाइड की फोटो दे दीजिए जी सर, स्लाइड की फोटो दे दीजिए। जी, क्या पूछ रही हैं? स्लाइड की फोटो दे दीजिए। एक सेकंड, इसकी रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, वहां से देख ठीक लिएगा। है। ठीक है। ठीक।